नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अमेरिका से और कई सारे आर्टिकल्स इस पे छप रहे हैं और मुझे लगा कि इस पर चर्चा तो बहुत ज़रूरी से करनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी तक जो भी टैरिफ लगाए हैं, जो भी टैक्सेस लगाए हैं भारत के ऊपर, उनमें दवाओं को शायद बाहर रखा गया था। लेकिन अभी जो आर्टिकल छप रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब ये ऐलान कर दिया है तो क्या है पूरा मामला, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं और ये बताएंगे कि भारत की जो मेडिकल इंडस्ट्री है, दवाइयों का खजाना है, इस पर कितना असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बाइट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि चीन, भारत जैसे देशों से आने वाली सस्ती दवाओं ने दवा इंडस्ट्री को कमज़ोर किया है। टैरिफ लगने पर ये कंपनियां वापस अमेरिका आ जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि चीन और भारत जैसे देश से जो आने वाली दवाइयां हैं वो सस्ती हैं और इसने क्या किया है कि दवा इंडस्ट्री को कमज़ोर कर दिया। यानी कि जो अमेरिका की दवा इंडस्ट्री है वो कमज़ोर हुई है, वहाँ की दवाइयाँ नहीं बिकती हैं, भारत और चाइना की दवाइयाँ बिक जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हद है ट्रंप दादा। कहते हैं ना कि ट्रंप के टैरिफ की तारीफ़ करें, क्या किया जाए। तुम्हारी भैया ट्रंप दादा, तुम तो पूरा दुनिया हिला के रखे हो। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश की दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज़्यादा दवा बनाते हैं, वहाँ ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां हमारे पास वापस आ जाएंगी। अगर अमेरिका दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर असर पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को लगभग 40% जेनेरिक दवाएं भेजती हैं। ट्रंप ने कहा कि दवाएं दूसरे देशों में बनती हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इनके कहने का मतलब है कि अगर दवा हमारे खुद के देश में बनेगी, जैसा मोदी जी कहते थे ना, मेक इन इंडिया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेक इन अमेरिका। समझ रहे हैं ना, इसीलिए मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भी यही काम करते हैं कि आइए हमारे देश में बनाइए, और ट्रंप कह रहे हैं आइए हमारे देश में बनाइए। ट्रंप अपने देश के लिए बेहतर है। इस बात से तो ये निकाला जा सकता है ना, ट्रंप अमेरिका के लिए अच्छा सोच रहे हैं लेकिन दुनिया के लिए बुरा हो रहा है। ट्रंप चाह रहे हैं कि जो भी कंपनियां हैं वो आके अमेरिका में ही दवाइयाँ बनाएं। लंदन में जो दवा $88 में बिकती है, वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। अब सोच सकते हैं कितने गुने ज़्यादा पैसे अमेरिका से विदेशी कंपनियां ले रही हैं। यानी कि जो दवा $88 में बिक रहा है, बनती है लंदन में, बिकती है वो $1300 में अमेरिका में बिक रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां वापस आएंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेशी दवा कंपनियां बहुत ज़्यादा टैक्स में पड़ जाएंगे और टैक्स चुकाना पड़ेगा, और जो उनके लिए सहनीय नहीं होगा। ट्रंप दवाओं पर कब से और कितना टैरिफ लगाएंगे इसकी तारीख उन्होंने अभी नहीं बताई है, सिर्फ उन्होंने अपने मन की बात की है। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप, भाई मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड है ना, और अच्छे वाले फ्रेंड हैं, तो भाई दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। मोदी जी जब करते थे तो ट्रंप भी करेंगे। अब ट्रंप दादा भारत की दवाइयों पर टैक्स लगा सकते हैं। अच्छा, आपको बताएं कि अमेरिका को वो 5-6 देश ऐसे मैं बता दूं जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ अमेरिका को भेजते हैं, जिससे अमेरिका में दवा की सप्लाई होती है। अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड जो है 1.30 लाख करोड़ रुपए कैंसर की दवाइयाँ भेजता है। वहीं जर्मनी 1.65 लाख करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाइयाँ भेजता है, और आयरलैंड 3.1 लाख करोड़ रुपए की कैंसर की दवाएं और वैक्सीन भेजता है। चाइना की बात करें तो 89,000 करोड़ रुपए का एंटीवायरल्स भेजता है। ठीक है, और अब अपने देश भारत की कर लें तो भारत 94,000 करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाएं और एंटीबायोटिक्स भेजता है। अमेरिका ने साल 2023 में 7.5 लाख करोड़ की सिर्फ दवा खरीदी थी। ये जो डेटा था वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्ट 2023 के हवाले से बताया गया। आपको बता दें कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद मार्केट में ये बातें चल रही हैं कि इससे दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। फार्मा कंपनियां एली लिली के सीईओ डेविड रिक्स ने बीबीसी हिंदी को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि टैरिफ से R&D यानी कि अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, जिससे नई दवाओं का विकास रुक जाएगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो भाई रिसर्च में लोग पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक
अमेरिका में ज़्यादातर सस्ती जेनेरिक दवाएं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के लोगों की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। दवा वहाँ पे मिलेगी नहीं इतनी जल्दी, थोड़े ये आज बोल दिए तो कल से वहाँ पे कंपनी दवा में, भाई कंपनी बनाने के लिए वहाँ पे पूरा बाकायदे एक फैक्ट्री बनेगी, रिसर्च करने के लिए वहाँ पे लैब बनेगा और बहुत सारे डॉक्टर्स वैज्ञानिकों का वहाँ पे एक टीम बैठेगी, हज़ारों लोगों की टीम बैठेगी, लाखों लोगों की, फिर उसके बाद पूरी सप्लाई चेन बनेगी, तब जाके दवाइयाँ सस्ती होंगी। भविष्य में हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में अमेरिका के लोगों को महंगी दवा मिलेगी। शायद अपना माथा हाथों से फोड़ रहे होंगे अमेरिका के वो वोटर जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए थे, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं या उनके विरोधी दल के लोग कह रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका के लोगों को, वहाँ के मरीजों को मुश्किलें होंगी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले सभी जेनेरिक दवाओं का लगभग 40% भारत से भेजा जाता है। भारत से निर्यात होने वाली दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटीडिप्रेसेंट और हृदय रोग की दवाएं हैं। भारत जेनेरिक दवाएं सस्ते में बनाता है, जिससे अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों अरब डॉलर की बचत होती है। 2022 में अमेरिका ने भारत की दवाओं से $219 बिलियन बचाए थे। भारत जो है ना, भारत के बारे में एक चीज़ आपको बता दें कि भारत दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने में नंबर 1 है। जैसे भारत हर साल दुनिया की 40% जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी दवाएं पैदा होती हैं उसका 40% सिर्फ भारत पैदा करता है। अगर 100 दवाएं बनती हैं तो 40 भारत बनाता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनेरिक दवाएं बेचने वाला देश है। भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा 40% जेनेरिक दवाएँ भेजता है। भारत की जेनेरिक दवाएँ 200 देशों तक जाती हैं, जिससे वहाँ के लोगों को लाभ मिलता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है। भारत में 10,500 से अधिक दवा की कंपनियां हैं। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद अमेरिका ने 5 अप्रैल से हर देश पर 10% बेस लाइन टैरिफ लगा दिया था। 9 अप्रैल से अलग अलग देशों पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। इन दोनों टैरिफ में दवा इंडस्ट्री को छूट दी गई थी, लेकिन अभी ये मामला कुछ अलग ही निकल के आ रहा है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और आज 9 अप्रैल से ये लागू हो चुका है। लेकिन भारत या किसी और देश से आने वाली दवाओं पर ट्रंप प्रशासन अभी कोई टैरिफ नहीं लगाया हुआ है, या भविष्य में लगाएगा तो उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन दुनिया भर में दवाओं पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अभी भारत पे नहीं लगा है, अभी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर लगता है तो इससे बहुत सारी मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ेगी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ेगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए आपको लेक्चर मेथड द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और भी जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के लेक्चर्स स्टार्ट हैं। 2 सब्जेक्ट इसमें जियोग्राफी और पॉलिटी चल रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप क्लासेस देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी मन करे वो करिए, लेकिन MPS हिंदी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये देता है ऑथेंटिक और प्रामाणिक खबर। जय नमस्कार, भारत माता की जय।